सेंटर में ला गए मादे जंटर में, कर आया नो चित्तर पे ना गए मादे जंटर। फिल्म इंडस्ट्री में मुख्तलिफ फनकारों को मुख्तलिफ अंदाज की वजह से शोहरत मिली, मगर महज एक नाम ऐसा है जिसे बैनुल अक़वामी अदाकारों के स्टाइल में बेहद पसंद किया गया, और वो नाम मज़ाहिया अदाकार दिलजीत मिर्जा का है, जो अमरीकी अदाकारों के अंदाज में कॉमेडी करने पर बेहद मकबूल हुए। दिलजीत मिर्जा ने अपना करियर एक कामयाब अदाकार की हैसियत से शुरू किया और आखिर तक फिल्मी दुनिया में ज़वाल नहीं देखा, बल्कि आगे से आगे बढ़ते गए और कई फिल्में भी बना डाली। दिलजीत मिर्जा बतौर अदाकार ज्यादातर मज़ाहिया किरदार निभाते थे और फिल्म बीन उनकी कॉमेडी पर हंसी से लूट पूट हो जाया करते थे। बतौर मज़ाहिया अदाकार उन्होंने हमेशा अपनी इनफरादियत कायम रखी और कभी गैर म्यारी कॉमेडी नहीं की। जब वो हिदायतकारी के शोबा में आए तो इंतहाई पेशावराना तरीके से काम किया और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कई यादगार फिल्में दी। उनका दहाइयों पर मुहित करियर फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं, लेकिन अफसोस के कौमी सतह पर उनकी खिदमात का वैसा एतराफ नहीं किया गया जिसके वो मुस्तहिक थे, और इस अजीम फनकार की उम्र का आखिरी हिस्सा गुमनामी के अंधेरों में गुजरा। दिलजीत मिर्जा का ताल्लुक मुल्तान शहर से था, लेकिन उनकी पैदाइश अंबाला में 1930 को हुई। वालिदैन ने उनका नाम गुलाम हुसैन रखा, लेकिन 25 साल की उम्र में जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो उनको मशवरा दिया गया कि फिल्मी नाम इख्तियार करें। यूं वो दिलजीत मिर्जा बन गए और इसी नाम से मारूफ हुए और आज भी इसी नाम से याद किए जाते हैं। उनके फिल्मी करियर का आगाज 1955 में 2 फिल्मों कातिल और जलन में अदाकारी से हुआ। ये दोनों फिल्में उस वक्त की बेहतरीन कास्ट के साथ बनाई गई थी और इनमें अदाकारी के जौहर दिखाकर दिलजीत एक जाना पहचाना नाम बन गए। अगले ही वर्ष उनकी 2 सुपरहिट फिल्में छोटी बेगम और हातिम रिलीज हुई। इन दोनों फिल्मों में सबिया खानम और सुधीर की मरकजी जोड़ी थी। छोटी बेगम गोल्डन जुबली और हातिम सिल्वर जुबली फिल्म थी। दिलजीत की जबरदस्त अदाकारी ने इस फिल्म को हर दिल अजीज बना दिया था। फिल्म छोटी बेगम का एक गीत हम भी राजी तुम भी राजी दिलजीत और नादिरा पर अक्सबंद हुआ था। इस गीत को बहुत पसंद किया गया। गानों की बात की जाए तो 1956 में ही यानी करियर की शुरुआत के दिनों में फिल्म अनोखी में अहमद रुश्ती जैसे मौसीकार और गुलकार का यादगार गीत मारी लैला ने ऐसी कटार दिलजीत पर अक्सबंद हुआ। इस गाने को बहुत पजीराई हासिल हुई। दिलजीत की शोहरत को इन गीतों पर अदाकारी ने 4 चांद लगा दिए थे। मारी लैला ने ऐसी कटार मियां मजनू को आया बुखार बड़े जुल्मी थे वार मारी लैला ने ऐसी। दिलजीत की मुनफरिद मज़ाहिया अदाकारी किसी भी फिल्म में कामयाबी का एक अहम फैक्टर होता था। छोटी बेगम और हातिम के बाद भी दिलजीत की सुपरहिट फिल्मों का सिलसिला चलता रहा। 1958 की फिल्म आदमी में तालिश के साथ उनके कॉमेडी सीक्वेंस को बहुत पजीराई हासिल हुई। दिलजीत अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना जानते थे और बहुत मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से काम कर रहे थे। यूं दिलजीत की कामयाबियों का सिलसिला चलता रहा। उनकी एक खास कामयाबी उनकी पहली पंजाबी सुपरहिट फिल्म मुखड़ा थी, जो कि 1958 में रिलीज हुई। संतोष कुमार जैसे लेजेंडरी अदाकार ने इस फिल्म में हीरो का किरदार निभाने के साथ साथ प्रोडक्शन भी की और डायरेक्शन जाफर मलिक से करवाई। सबिया खानम को बतौर हीरोइन कास्ट किया गया और इस फिल्म में दिलजीत ने यह साबित किया कि वो पंजाबी जुबान में अदाकारी पर भी वैसी ही महारत रखते हैं जैसा कि उर्दू फिल्मों में अदाकारी पर। पाकिस्तान की फिल्मी तारीख और दिलजीत के करियर की एक बहुत यादगार फिल्म शहीद थी। सियासी और अखलाकी थीम पर बनी ये सुपरहिट फिल्म पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में बहुत अहमियत की हामिल है। पेट्रोलियम की तलाश पर बनाई गई इस दिलचस्प कहानी में मुसरत नजीर और हुस्ना बतौर हीरोइन और इजाज दुरानी बतौर सोलो हीरो कास्ट किए गए। तालिश और अलाउद्दीन जैसे बड़े नाम भी फिल्म के कास्ट में शामिल थे। ये फिल्म गोल्डन जुबली रही। इस फिल्म की कामयाबी में जहां शानदार कहानी और बेहतरीन गानों का कलीदी किरदार था, वहीं यहूदी के किरदार में दिलजीत की अदाकारी भी फिल्मीनों और मद्दाहों को अब तक याद है। इस फिल्म में दिलजीत की अदाकारी वाकईतन गैर मामूली थी। दिलजीत मिर्जा के फिल्मी करियर की एक खास बात इसकी गैर मामूली तवालत है। 38 साल पर मुहित अदाकारी के करियर में दिलजीत ने 54 उर्दू और 17 पंजाबी फिल्मों यानी मजमूई तौर पर 71 फिल्मों में काम किया। दिलजीत ने अदाकारों की कई जनरेशन के साथ काम किया। उनकी एक और सुपरहिट फिल्म अंबर थी, जो कि 1978 में रिलीज हुई और इस फिल्म में मोहम्मद अली और नदीम बतौर हीरोज जबकि मुमताज और मुसरत शहीन बतौर हीरोइन कास्ट की गयी। उनके साथ दिलजीत मिर्जा भी उस वक्त एक इंतहाई सीनियर अदाकार माने जाते थे। महनाज, नैयरा नूर और मेहदी हसन के गाने इस फिल्म की जीनत थे। ये सब बहुत बड़े नाम थे जो एक ही फिल्म में इकट्ठे हो गए। लिहाजा तवक्कुआत के ऐन मुताबिक ये फिल्म न सिर्फ सुपरहिट रही बल्कि प्लाटिनम जुबली मनाने में भी कामयाब हुई। ये दिलजीत के एक्टिंग करियर का शानदार उरूज था। दिलजीत की अदाकारी का एक
और खास पहलू ये था कि वो बामानी फिल्मों में बामानी कॉमेडी किया करते थे। उनकी अक्सर कामयाब फिल्में समाजी मौज़ूआत पर बनती थी और अपने अंदर अखलाकी पैगाम भी रखती थी। डायरेक्शन और प्रोडक्शन के मैदान में भी उन्होंने इन पहलुओं को मद्देनजर रखा। दिलजीत पाकिस्तान फिल्मी कॉमेडी का दरख्शां नाम है और उनका हिदायतकारी का करियर अदाकारी के करियर ही की तरह ताबनाक है। बतौर हिदायतकार उनकी पहली फिल्म बरसात में थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कदरे हौसला अफजा कारोबार किया, लेकिन इस शोबे में उनको पहली शानदार कामयाबी उनकी दूसरी ही फिल्म रिवाज में मिली। 1965 में रिलीज होने वाली इस फिल्म की प्रोडक्शन भी दिलजीत मिर्जा ही ने की थी और ये एक सिल्वर जुबली फिल्म थी। फिल्म का मौजू मुआशरती था। ये मोहम्मद अली के करियर के इब्तदाई बरस थे। मोहम्मद अली के मुकाबले ज़ेबा को कास्ट किया गया। असलम परवेज और यास्मीन जैसे सीनियर हीरो और हीरोइन भी इस फिल्म में जलवागर हुए। तालिश, कवि और खुद दिलजीत भी कास्ट में शामिल थे। दिलजीत मिर्जा ने यह फिल्म बहुत मेहनत और जहानत से बनाई। गीत निगार ख्वाजा परवेज जैसे लेजेंड को पहली मर्तबा दिलजीत ने ही इस फिल्म में मुतारिफ करवाया और ये उनकी एक शानदार दरियाफ्त थी, जिसके लिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री हमेशा उनकी एहसानमंद रहेगी। शानदार कास्ट के साथ इनायत हुसैन भट्टी की मौसीकी पर माला जैसी गुलकारा ने ख्वाजा परवेज के लिखे हुए यादगार गीत गाकर इस फिल्म को नाकाबिले फरामोश बना दिया था। फिल्म रिवाज के बाद दिलजीत ज्यादातर पंजाबी फिल्मों की डायरेक्शन करते रहे। उनमें एक यादगार फिल्म ठा थी। 1972 में रिलीज होने वाली ये नगमाती फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी। सुधीर, रोजीना, शाहिद, गजाला, रंगीला, सुल्तान राही और अफजाल अहमद जैसी बेहतरीन कास्ट के साथ मुतअद्दिद शानदार गीतों ने इस फिल्म को कामयाबी की जमानत बख्शी थी। ये फिल्म और बिलखसूस इसके गीत यादगार थे। ये फिल्म दिलजीत की हिदायतकारी की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत था। सफदर हुसैन की मौसीकी के साथ वक्त के बेहतरीन गुलकारों ने इस फिल्म में कई म्यारी गीत गाए, लेकिन नूर जहां का गीत आ सीने लग जा ठा करके जरबुल मिसल की हैसियत इख्तियार कर गया। गुलाम अली का सुपरहिट पंजाबी गीत पहली बार अज ओना अखियां नु तकिया भी इसी फिल्म का गीत था, जबकि शौकत अली का गीत जालमा वे अज जुल्म दी खैर होनिए गजाला और रंगीला के साथ खुद दिलजीत पर भी अक्सबंद हुआ और बहुत पसंद किया गया। सीने नाल लग जा था करके, सीने नाल लग जा था करके। फिल्म था कि रिलीज के एक साल बाद ही दिलजीत की हिदायतकारी में बनी एक और सुपरहिट फिल्म खबरदार रिलीज हुई। दिलजीत मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत से काम करते थे। उनकी फिल्मों के गीत बहुत दिलचस्प होते थे और पसंद किए जाते थे। उनकी फिल्म वारदात में माला का गाया हुआ गीत राता आ गईयां चांदनियां एक सुपरहिट गीत था और आज भी रोजे अव्वल की तरह मकबूल है। दिलजीत मिर्जा जहां बहुत प्रोफेशनल अदाकार और हिदायतकार थे, वहीं वो नए तजर्बे करने से घबराते नहीं थे। इन तजर्बात के तुफैल जहां इंडस्ट्री को बहुत सारा टैलेंट मुयसर आया, वहीं 1983 की फिल्म वड्डा खां में मोहम्मद अली की पंजाबी अदाकारी या 1973 की फिल्म पहला बार में सुल्तान राही की टिंड करवाए जाने जैसी यादें भी बनी, जिन्हें बाज़ौक फिल्म बीन हमेशा याद करते रहेंगे। बतौर हिदायतकार और अदाकार दिलजीत मिर्जा की आखिरी फिल्म रुका थी, जो कि 1993 में रिलीज हुई। ये एक पंजाबी फिल्म थी जिसमें दिलजीत ने अपने बेटे दिलावर को फिल्म स्टार रीमा के मद्दे मुकाबल बतौर हीरो मुतारिफ करवाया। दिलजीत मिर्जा के अलावा सुल्तान राही और हमय्यू कुरैशी जैसे लेजेंड भी इस फिल्म की कास्ट में शामिल थे। इस फिल्म का मुवाजना दिलजीत की पुरानी फिल्मों से किया जाए तो एहसास होता है कि दिलजीत किस तरह तब्दीलियों को कबूल कर लेते थे और उनका करियर कितना लंबा और फिल्मी तारीख के कितने अदवार पर मुहित है। इस फिल्म की मौसीकी सफदर हुसैन के बेटे अब्बास सफ्तर ने तैयार की थी। सफदर हुसैन दिलजीत की फिल्मों के लिए दहाइयों से मौसीकी तैयार करते रहे थे। यूं अपनी इस आखिरी फिल्म में उन्होंने अपनी नई नस्ल के साथ साथ अपने दरीना पार्टनर की अगली नस्ल को भी मुतारिफ करवाया। फिल्म रुका के बाद दिलजीत रिटायर हो गए। उस वक्त तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार हो चुकी थी और जल्द ही लॉलीवुड का सुनहरी दौर किस्सा पारीना बन गया। लोग दिलजीत मिर्जा जैसे दरख्शां नामों को भूलते गए और उनकी खिदमात का कौमी सतह पर कभी खुलकर एतराफ नहीं किया गया, जो कि अफसोस की बात है। रिटायरमेंट के बाद दिलजीत तकरीबन 24 साल हयात रहे और अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुमनामी में गुजारकर 2017 में मद्दाहों को दागे मफारकत दे गए। अफसोस की बात यह है कि दिलजीत मिर्जा की फैमिली से मुतालिक भी मालूमात न होने के बराबर हैं। दिलजीत मिर्जा का बेटा फिल्मी दुनिया में कामयाब नहीं हो सका, इसलिए दिल बर्दाश्ता होकर फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह गया और आज कोई नहीं जानता कि वो कहां है और क्या करता है। दिलजीत मिर्जा की म्यारी कॉमेडी, उनकी मुनफरिद अदाकारी और प्रोफेशनल हिदायतकारी हमेशा याद रखी जाएगी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करे।